कभी सोचा है कि आपकी कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली हर लाइट असल में एक कहानी कह रही होती है, एक भाषा बोल रही होती है। पर सवाल ये है कि क्या हम उसकी भाषा समझते हैं? आज हम डैशबोर्ड के हर सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर आपकी कार आपसे कहना क्या चाहती है? जरा सोचिए, ये जो डैशबोर्ड है ना, ये सिर्फ कुछ लाइटों का पैनल नहीं है। ये आपकी कार की अपनी आवाज है। ये आपको बताती है कि उससे कैसा महसूस हो रहा है और उससे आपसे क्या मदद चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपका डैशबोर्ड ही आपकी कार की आवाज है। ये एक तरह से एक लाइव हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है, जो कार और आपके बीच लगातार बिना रुके बात करता रहता है। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड कितने तरह का होता है? आमतौर पर डैशबोर्ड दो तरह के होते हैं। एक तो वो क्लासिक एनालॉग जिसमें सुइयां होती हैं, और दूसरे आजकल के मॉडर्न डिजिटल स्क्रीन वाले। लेकिन डिजिटल डिस्प्ले सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं होते। ये आपको स्पीड और फ्यूल से कई ज्यादा जानकारी देते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी और कितने किलोमीटर चलेगी या फिर अगला मोड़ कहाँ पर है। तो इस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये जो साधारण सी दिखने वाली स्क्रीन है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़ी हुई है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये सब कुछ मिलकर आपके डैशबोर्ड को जिंदा करते हैं। वायरिंग हार्नेस को आप शरीर की नसें समझ लीजिए। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल यानी बीसीएम कार का दिमाग है। और ये जो ढेरों सेंसर्स हैं, ये कार की आंखें और कान हैं, जो हर छोटी बड़ी हरकत पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसका रास्ता बड़ा सीधा सा है। पावर निकलती है बैटरी से, फिर वो फ्यूज बॉक्स से गुजरती है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, और वहां से पहुंचती है कार के दिमाग यानी बीसीएम तक। और आखिर में यही बीसीएम तय करता है कि आपको डैशबोर्ड पर कौन सी लाइट दिखानी है। और ये सब सिर्फ 12 वोल्ट के डीसी पावर पर चलता है। अच्छा, तो ये सारे हिस्से एक दूसरे से इतनी तेजी से बात कैसे करते हैं? यहीं पर काम आता है कैन प्रोटोकॉल। इससे आप गाड़ी का डिजिटल हाईवे समझ सकते हैं। इसी हाईवे के जरिए इंजन, ब्रेक सिस्टम और एयरबैग जैसे सभी जरूरी हिस्से डैशबोर्ड को मिलीसेकंड्स में सिग्नल भेजते हैं, और इसीलिए कोई भी समस्या होते ही लाइट तुरंत जल जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लाल बत्तियां। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी डैशबोर्ड पर कोई लाल बत्ती जले तो उसे कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। यह आपकी कार की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल है। पहली और शायद सबसे खतरनाक चेतावनी है ये तेल की कुप्पी वाला निशान। इसका सीधा मतलब है कि इंजन में ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर ये लाइट जलती है तो इसका मतलब है कि आपको फौरन बिना एक पल भी गंवाए गाड़ी रोक देनी है। इसे सोर्स में सीधे सीधे घातक चेतावनी कहा गया है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का मतलब है इंजन को परमानेंट डैमेज कर देना, जिसका खर्चा बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये लाइट जल जाए तो क्या करना है? ये 4 कदम आपकी और आपकी गाड़ी दोनों की जान बचा सकते हैं। नंबर 1, तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें। नंबर 2, इंजन बंद कर दें। नंबर 3, कम से कम 5 मिनट इंतजार करें ताकि इंजन ठंडा हो जाए। और चौथा, डिपस्टिक से तेल का लेवल चेक करें। याद रखिए, इसे नजरअंदाज किया मतलब इंजन खत्म। दूसरी बड़ी लाल चेतावनी है ये थर्मोमीटर वाला निशान। इसका एकदम सीधा सा मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, जिसे हम ओवरहीटिंग भी कहते हैं। अब देखिए, इंजन ओवरहीट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शायद कूलेंट कम हो गया हो या फिर पंखा खराब हो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, एक बात गांठ बांध लीजिए, गर्म इंजन पर रेडिएटर का ढक्कन कभी कभी भी नहीं खोलना है। उससे जो भाप निकलती है वो बहुत बुरी तरह जला सकती है। लाल बत्तियों के अलावा भी डैशबोर्ड पर कार का पूरा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। ये लाइट्स शायद फौरन खतरे का सिग्नल ना हो, लेकिन इन्हें भी नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि ब्रेक की लाइट, इसका मतलब हो सकता है कि ब्रेक फ्लूइड कम है या शायद हैंड ब्रेक लगा हुआ है। फिर आती है एयरबैग की लाइट। ये बताती है कि सेफ्टी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। और हाँ, सबसे आम चेक इंजन लाइट। ये एक जनरल अलर्ट है कि भाई इंजन को एक बार चेक करवा लो। जब भी चेक इंजन लाइट जलती है तो कार का कंप्यूटर एक खास कोड जनरेट करता है। ये कोड एक तरह से समस्या का नाम और पता होता है। इसे OBD2 कोड कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। जैसे आप देख सकते हैं, P0300 कोड का मतलब है कि इंजन में मिसफायर हो रहा है।
इसी तरह हर कोड एक खास समस्या की तरफ इशारा करता है, जिससे मैकेनिक को गड़बड़ी पकड़ने में बहुत आसानी होती है। अब जब हम ये सब जान गए हैं तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये ज्ञान आपको एक आम ड्राइवर से एक जानकार और स्मार्ट ड्राइवर बनाता है, जो अपनी कार की छोटी-मोटी समस्याओं को खुद समझ सकता है। चलिए कुछ आम समस्याओं को देखते हैं। मान लीजिए स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि गाड़ी का स्पीड सेंसर खराब हो गया हो। या अगर आपकी इंडिकेटर लाइट बहुत तेजी से टिक 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 कर रही है, तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि कोई एक इंडिकेटर बल्ब फ्यूज हो गया है। देखा कितना आसान है समझना। और अगर फ्यूल गेज कभी सही नहीं बता रहा, तो हो सकता है कि फ्यूल टैंक के अंदर लगा हुआ फ्लोट या सेंसर खराब हो गया हो। अब ये जानकारी आपको मैकेनिक से बात करते समय कितना आत्मविश्वास देगी, सोचिए। और ये एक प्रो टिप है, अगर गाड़ी में कोई भी बिजली से चलने वाली चीज काम नहीं कर रही, जैसे हॉर्न, वाइपर या लाइट्स, तो सबसे पहले फ्यूज बॉक्स चेक करें। ये अक्सर डैशबोर्ड के नीचे या ग्लव बॉक्स में होता है। क्या पता बस एक छोटा सा फ्यूज बदलने से ही आपकी समस्या हल हो जाए। तो अगली बार जब आपके डैशबोर्ड पर कोई लाइट जलेगी, तो आप घबराएंगे या अपनी कार की बात सुनेंगे? अब आप जानते हैं कि आपका डैशबोर्ड सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, ये आपके सफर का एक साथी है जो आपसे बात करना चाहता है। अगली यात्रा पर जरा ध्यान से सुनिएगा।